अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि सीसेट तो क्वालिफाइंग है, इसे बाद में कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि सीसेट में ना तो आपको टॉप करना है और ना ही आपको इसमें फेल हो जाना है। इसमें आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपी पीसीएस सीसेट यानी जो पेपर सेकंड है वो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 200 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको मिनिमम 33% यानी कि 66 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं ये क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 66 मार्क्स नहीं होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में रखिए कि सिर्फ 66 मार्क्स आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रिपरेशन में आपके 80 से 100 मार्क्स का सेफ जोन बना के चलना चाहिए आपको। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको लगता है कि वो आपने सही किए और घर आके जब चेक करते हैं तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स निकल जाती है, फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए आपको सेफ जोन में रह के चलना है। आपको 80 से 100 क्वेश्चंस टारगेट करके लेके चलने हैं और एग्ज़ाम में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाए तो भी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीसेट को लास्ट मिनट का जो सब्जेक्ट है वो मत बनाइए। क्योंकि सीसेट में नॉलेज से ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, क्वेश्चन का सिलेक्शन और प्रैक्टिस, ये चीज़ें मैटर करती है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट डिटेल के साथ लिख के लेके आई हूँ। इसके बाद आपको सीसेट कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स के होते हैं, क्लियर है। और मैंने आपको बता भी दिया 33% इसमें पासिंग मार्क्स है, यानी कि 66 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब तो मैंने आपको सिंपल से बताया, हमें टारगेट लेके चलना है 80 to 100, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग से आपके 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिलेबस वही रहता है, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म और डायरेक्शन, स्पीड वगैरह, जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है, पजल्स, ये सारी चीज़ें रहती है। आपका सिलेबस वही है जो रीजनिंग में सिलेबस होता है। सिंपल सा तरीका, सबसे पहले ये पता होना चाहिए करना क्या है। सिलेबस तो सबको पता है, मैंने आपको बताया 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको उठाने हैं PYQ, ठीक है। मैं आपको खुद से बताऊंगी कैसे करना है, आप सुनिए। आपको PYQ उठाने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाइए, उसका सॉल्यूशन देखिए। उसमें जो भी जिस भी तरीके से जो भी सॉल्यूशन में तरीका दिया गया है ना, फॉर एग्जांपल रीजनिंग के जितने भी लॉजिक है उसमें कि ये इसमें इस लॉजिक से ये सॉल्व हो रहा है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक नोटबुक बनानी है आपको, ठीक है। जितनी ट्रिक्स है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, और आपको समझ आ रहा है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है कि इसमें 2 स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 स्क्वायर, ये एडिशन होता जा रहा है, फिर 2 स्क्वायर एडिशन होता जा रहा है। तो आपको ये पैटर्न मिल गया ना, तो आपने क्या किया, नोटबुक में, ये आपकी नोटबुक है, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे नंबर 1 डाला, पैटर्न 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट आपको पैटर्न पता चल गया। समझ आया आपको। इसी तरह आपने कोई ब्लड रिलेशन निकाला, आपको पैटर्न पता चल गया, आपने नोट कर लिया, ठीक है। आपने कोई सिटिंग अरेंजमेंट का कोई ट्रिक निकाल ली, ठीक है, नोटबुक में आपने वो ट्रिक यहाँ पे लिख ली। ओवरऑल मैंने आपको बताया है, रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, PYQ उठाने हैं, और जितने भी तरीके से उसमें रीजनिंग सॉल्व की गई है वो सिर्फ तरीके आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और मेरी गारंटी है कि आप इतना कर लीजिए, आपका सीसेट नहीं रुकेगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, मेरा कभी लाइफ में सीसेट नहीं रुका है। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने मैथ्स, अगर मैं मैथ साइड को भी छोड़ के चलूँ ना तो भी आपका सीसेट नहीं रुकेगा। बस सिर्फ आप इस तरीके से करिए। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। इसमें वही होता है, स्टेटमेंट दी हुई होती है, अजम्पशन वगैरह होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ऑप्शन दिए होंगे ना, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि इसमें लॉजिक लग क्या रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम हमें तो पता नहीं चल रहा है। कुछ भी नहीं करना है। जब आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने 1 क्वेश्चन किया, 2 किया, 10 किए, 15 किए, जब आप 50-100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ सीख जाएंगे कि डिसीजन मेकिंग करनी कैसे है। यही PYQ की पावर है। जैसे आपने सबको बोलते हुए सुना होगा, PYQ कीजिए, PYQ कीजिए, बट ये कोई नहीं बताता PYQ करने कैसे है। मैंने आपको क्लियर बताया है। रीजनिंग में आपको जितने भी पैटर्न हैं, ठीक है, जितने भी पैटर्न है वो सब नोट कर लिया आपने। डिसीजन मेकिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब आप 1 किया 2 किया, जब 50 से 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करने लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको शायद ऐसे लगेगा पता नहीं क्या बताया, नहीं, आप मेरी बात एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की, जिसमें आपको 18 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको 18 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपको फॉर्मूलाज है, आपके जितने PYQs में आए हुए हैं, PYQ उठाइए, क्वेश्चंस देखिए, टफ क्वेश्चंस नहीं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस नहीं करने होते। जो ईजी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से बन रहे हैं, उनका सिंपल सा फॉर्मूला और उनका मेथड अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, बस इतना ही करना है और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? ये तीनों सेक्शंस क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। अब चलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स पे। इस ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ नहीं करना है, ओनली PYQ कीजिए। PYQ उठाइए, उसके 4 ऑप्शंस पढ़िए, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, बस। आप बोलेंगे कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है, कैसे लिखा है। मैंने बताया ना आपको उसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसके सिर्फ 4 ऑप्शंस उठा लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसी में से आपको रिपीट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड ही होते हैं, वही घुमा फिरा के वही पूछ लेते हैं। सिर्फ PYQ करने हैं आपको। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, वही होता है लॉजिकल सीक्वेंस, नंबर सीरीज वगैरह जो भी है। कुछ नहीं है, PYQ उठाइए, पैटर्न चेक कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए कि इस तरीके का पैटर्न बन रहा है और कर लीजिए, बस इतना ही करना है। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। फिर वही मैंने आपको बोला है, PYQ इज द पावर इन CSAT। और आप किसी भी एग्जाम के लिए चल जाए, PYQ में पावर होती है। कुछ नहीं करना है, हिंदी के PYQ उठाइए, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, आप पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, तो चारों ऑप्शंस के विलोम देखने हैं आपको कि चारों ऑप्शंस है जो उनके विलोम्स कितने हैं। या आपने अगर विलोम देख लिए इसके, ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, पर्यायवाची है, पर्यायवाची में 4 ऑप्शंस दिए गए, चारों के पर्यायवाची देखिए। जब मैंने अपना RO का एग्जाम दिया था ना, और मेरे हिंदी में मैंने 60 में से मेरा 58 स्कोर है, और इसी तरीके से मैंने किया हुआ है। मैंने कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं लगाया, मेरा 58 स्कोर था हिंदी में, सिर्फ इसी तरीके से मैंने पढ़ा हुआ है पूरा हिंदी। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस आते हैं, वही सेम आपको करना है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह दिए हैं PYQs के उठाइए, ऑप्शंस उठाइए, उनका चारों ऑप्शंस के भी आंसर देखिए, वो पढ़िए, बस इतना ही करना है। और जो कॉम्प्रिहेंशन आती है आपकी उसमें 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो सिंपल से जब आप उस कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, आपको ईजिली वहीं पे आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, इतना इजी है आप CSAT क्वालिफाई करना। मैंने आपको इसमें पूरी पावर बताई है PYQ की, और जिस तरीके से मैंने बताया ना, आप सिर्फ इतना कर लीजिए, इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको इस पूरी एक समरी बताऊँ ना, पूरा CSAT इक्वल्स टू PYQ, बस दैट इज़ इट। इससे बाहर कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग में पैटर्न पहचानिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब 50-100 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। मैथ्स में आपको सिर्फ जो फॉर्मूलाज है उसको नोट कीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी में जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके भी पढ़िए, उन चारों के विलोम पढ़िए, उन चारों के पर्यायवाची पढ़िए, जो भी आपका टॉपिक है जो भी है वो पढ़िए। इंग्लिश में सेम एज इट इज़ करना है, और कॉम्प्रिहेंशन ईजी आती है, कर लेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स में सिर्फ अपने PYQs देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए कि आपका टाइम मैनेज हो जाए, और कभी भी आपको एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं रहना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटके हुए हैं एग्जाम हॉल में, तो एकदम से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है, कभी भी एक क्वेश्चन को पकड़ के मत रखिए, ठीक है। ये कंप्लीट आपकी CSAT की स्ट्रेटजी रहने वाली है, इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आपको GS 1 पे भी ध्यान देना है, प्रीलिम्स के GS 1 पे। ये नहीं कि सिर्फ CSAT लेके बैठ गए, एग्जाम क्वालिफाई यही कराएगा, मेंस में आपको यही पहुंचाएगा। इसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे घटना चक्र के नोट्स है और हमारे करंट अफेयर के नोट्स है, ये आपके सामने देख लीजिए कितने बेहतरीन है। हमारे घटना चक्र के नोट्स है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। ये आप साइंस के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से माइंड में फ्लो चार्ट, डायग्राम सब बनाया हुआ है। बहुत अच्छे फीडबैक है यहाँ पे, मैं फीडबैक लगाना भी भूल गई हूँ। मैं इंग्लिश के नोट्स भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 1 मिनट, ये रहे इंग्लिश के नोट्स भी, ठीक है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका
प्रीलियम्स के GS1 का सिर्फ ये आप घटना चक्र के नोट्स पढ़िए और जो हमारे करंट अफेयर के नोट्स है वो कीजिए। इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीसेट की कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि आपका प्रीलियम्स रुकेगा ही नहीं अगर आप इतना कर लेते हैं तो। इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको करंट अफेयर्स के भी नोट सिखा देती हूँ। देखिए वही पूछा जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये सब भी पूछा जाता है। यही सब कुछ आपके इसमें है, देख लीजिए। ये अपॉइंटमेंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यही सब कुछ पूछा जाता है। इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे करंट में भी। आपके सारा करंट के जितने भी 25 से 35 क्वेश्चन होते हैं ना, 25 से 35 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। इससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये रहा अवार्ड्स वगैरह सब कुछ, जो सम्मान वगैरह मिला यहाँ से इंडोनेशिया से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है, सब कुछ एक जगह समराइज है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। प्रूफ वीडियो देख लेना जब आपका प्रूफ वीडियो बन जाएगा 6 दिसंबर को, ठीक है। अगर आपको हमारे नोट्स और घटना चक्र के नोट्स और करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना है 9457232431 और टेलीग्राम पे ही मैसेज करना है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया है। GS1 के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र के नोट्स प्लस करंट अफेयर के नोट्स बस। सीसेट के लिए मैंने जो आपको बताया है PYQs जैसे मैंने बताया उस तरीके से, दैट इज इट। इससे बाहर कुछ नहीं करना है। बाकी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और टेस्ट के लिए, फ्री टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।